बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here I am Sir फयाज अली मंगरियो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि जो मोशन है उसके टाइप्स क्या है। तो बेसिकली हम जो है मोशन के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। सो बेसिकली जो मोशन के टाइप्स हैं वो है 3। कौन कौन से? एक है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन और तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं अब ट्रांसलेटरी मोशन पे। तो ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली क्या है और उसके भी जो है वो उनके भी एक है टाइप्स है। उनके कितने टाइप्स हैं? उनके भी 3 टाइप्स हैं, मसलन लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन हम कहते हैं किसको है? ऐसे ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म, हर पॉइंट जो है उनकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, उसको हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस ट्रांसलेटरी मोशन में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, कोई रोड पे गाड़ी जा रही है, कोई कार वगैरह है बिल्कुल सीधे रोड पे जा रही है, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है ट्रांसलेटरी मोशन में जा रही है। तो ट्रांसलेटरी मोशन हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो उनको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन के फिर मजीद जो है 3 टाइप्स हैं, एक लीनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन और तीसरा रैंडम मोशन। तो लीनियर मोशन बेसिकली क्या है? लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन अगर देखेंगे तो सेम ही है। इसमें भी क्या है, लीनियर मोशन में कि भाई को जो भी ऑब्जेक्ट्स हों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हों उनको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। अगर कोई बस है, बस रोड पे जा रही है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन। एक साइकिल है, बच्चा जा रहा है साइकिल पे और बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है रोड पे, उसको भी हम कहेंगे कि वो भी ट्रांसलेटरी मोशन में यानी कि लीनियर मोशन में वो जा रहा है। अब उसका दूसरा टाइप है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन हम उसको बोलते हैं जो इरेगुलर मोशन हो, यानी कि उसका कोई भी डायरेक्शन ना हो, किसी भी डायरेक्शन में जाए, उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन जो है, अगर रैंडम मोशन अगर लिक्विड और गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर हो तो उनको हम कहते हैं ब्रोनियन मोशन। यानी कि अगर हम लिक्विड और गैस की बात करेंगे, लिक्विड और गैस के अंदर है अगर रैंडम मोशन होगी, इरेगुलर मोशन होगी, तो हम उसको कहते हैं कि भाई वो जो है वो ब्रोनियन मोशन है। ब्रोनियन बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए उसने ये मोशन दरियाफ्त की थी कि जो लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इरेगुलर मोशन होती है, तो इसलिए उनको हम रैंडम मोशन कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो लास्ट है वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होती है? सर्कुलर मोशन यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करे, उनको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल ज़मीन जो है, ज़मीन सूरज के सर्कल में क्या करती है? घूमती है, तो हम इसको कहते हैं ज़मीन जो है वो सर्कुलर मोशन में। अगर फैन है, अगर हम फैन की बात करेंगे तो फैन भी जो है क्या होता है? सर्कुलर मोशन में राउंड करता है। अगर हम मतलब कि कोई भी गेम वगैरह, चेयर गेम जैसे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है? बच्चे सर्कल में, बिल्कुल सर्कल में जाते हैं, तो वो भी क्या होती है? सर्कुलर मोशन होती है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरा कोई टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उस पर हम लेक्चर देंगे। सो आज के लिए ये काफ़ी है। दैट्स ऑल।